आज बाजारों में आपने एक अच्छी लगातार तेजी देखी है। पूरे दिन के दौरान बाजार बढ़ते रहे हैं। इंडेक्स की अगर आप बात करिए, यद्यपि ये ब्रॉडर रैली नहीं है, इस बात पे हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि दिखाई पड़ता है कि अगर सिर्फ एक दो स्टॉक को आप हटा दीजिए, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को, तो पूरी रैली खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, निफ्टी आज अपने नए लाइफ हाई के लगभग करीब में गई है। 26,250 का हमने रेजिस्टेंस जरूर लगाया है। 26,246 का हमारा आज का हाई है। वहीं पर निफ्टी जो ओपन हुई थी करीब 26,132 आसपास ओपन हुई थी। एनवीडिया ने अच्छे रिजल्ट दिए थे और अमेरिका से भी जो नंबर आ रहे थे, यानी एनवीडिया के रिजल्ट के बाद जो अमेरिका से एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी बेहतर होती दिखाई पड़ी। दिन के दौरान अमेरिकन फ्यूचर भी तेजी में थे, तो बाजारों में तेजी दिखी है। बाजारों में तेजी के पीछे दो तीन कारण और भी रहे हैं, जहां पर आरबीआई की जो नंबर उन्होंने दिया है 7.5 का जीडीपी का, आज उसका भी अच्छे से असर दिखाई पड़ा। स्टेबिलिटी सरकार में देखने को मिलेगी, चूंकि अब बिहार में सरकार बन चुकी है तो केंद्र सरकार को भी अब 3-4 साल तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल कारण जो हैं बाजारों को आज जरूर मिले हैं, जिसके नाते आप कह तो सकते हैं कि इंडेक्स में तेजी हुई है। बैंक निफ्टी अपने नए लाइफ हाई के पास पहुंचा है, मिड कैप भी अपने नए लाइफ हाई के पास पहुंचा है। लेकिन जब आप इसको डिटेल करके देखिए तो आपको बाजारों में उस तरह की कोई बड़ी रैली नहीं दिखाई पड़ती है। मैं इस वीडियो में इन सब बातों की चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। तो बाजारों को जैसे मैंने कहा कि एक साइडवेज टाइप की मार्केट जरूर दिखती है। अगर आप स्टॉक की बात करिए तो कोई बहुत रैली नहीं दिखती है। आज की मार्केट को अगर 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करिए तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में जो टोटल रैली है आज की वो 131 पॉइंट की रैली है, यानी बैंक निफ्टी आपकी 59,344 पे क्लोज हुई है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो एचडीएफसी बैंक है उसने 233 पॉइंट इस रैली में कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि अगर एचडीएफसी बैंक की जो रैली है उसको कम कर दिया जाए, जबकि एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा नहीं भाग गया है, करीब करीब 0.25% बढ़ा है, लेकिन अगर वो रैली को हटा दिया जाए तो बैंक निफ्टी आपकी माइनस में क्लोज होगी आज के दिन में। अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए वो माइनस में क्लोज हुआ है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी माइनस में क्लोज हुआ है। यानी कि अगर सिर्फ बैंक निफ्टी में से सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कंट्रीब्यूशन को हटा दीजिए तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी आपका माइनस में 150 पॉइंट क्लोज होता है। ये है मतलब कि ब्रॉडर मार्केट नहीं, सिर्फ कुछ एक स्टॉक में ही तेजी दिख रही है। अगर हम निफ्टी की चर्चा करें तो निफ्टी में दो स्टॉक, एक तो एचडीएफसी बैंक जो कि सबसे ज्यादा हायर वेटेज रखता है, और वहीं पर रिलायंस जिसने करीब 44.84 यानी करीब 45 पॉइंट निफ्टी में रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया। करीब 47-48 पॉइंट जो है आपका एचडीएफसी ने कंट्रीब्यूट किया। और दिन के दौरान जब आपका निफ्टी जो है करीब करीब 230-40 के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो ये दोनों करीब करीब 50 से 55 पॉइंट तक कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इनके अतिरिक्त 13 पॉइंट जो है आपका जो है बजाज फाइनेंस ने कंट्रीब्यूट किया, और जो है आइसर मोटर ने करीब 7 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद जो है जैसे इटर्नल हुआ, ये सब जो है एक एक दो दो पॉइंट कंट्रीब्यूट कर पाए। और अल्टीमेटली अगर आप दो स्टॉक को हटा दीजिए, यानी रिलायंस और एचडीएफसी को आप हटा दीजिए, जहां से करीब करीब 100 पॉइंट तक की रैली आती दिखती है, तो फिर आपकी जो मार्केट की तेजी है इंडेक्स लेवल पर भी वो भी मात्र 39 पॉइंट की रहती है। जो कि यूं आप ये समझ सकते हैं कि जो पूरी की पूरी मार्केट की रैली है, जिसको मीडिया इतना प्रमुखता के साथ सामने रख रहा है कि बाजारों में नए लाइफ हाई की तरफ हम बढ़ चुके हैं, वहां पर अगर सिवाय रिलायंस और एचडीएफसी को आप हटा दें तो मार्केट में वो तेजी आज भी नहीं है और विगत दिनों में भी वो तेजी नहीं रही है। अगर थोड़ा सा इसको हम लोग और विस्तार से समझें तो हमें एडवांस डिक्लाइन जरूर देखना चाहिए। और एडवांस डिक्लाइन की अगर आप बात करिए तो मार्केट में 1716 शेयरों में गिरावट हुई है, 1383 स्टॉक्स में तेजी हुई है। दिन के दौरान करीब 2 बजे के आसपास जब मार्केट अपने लगभग नए लाइफ हाई के इर्द गिर्द घूम रहा था, तब भी मैंने ये नंबर देखा था, तो 1:1 का नंबर था। करीब करीब 1500 शेयर घट रहे थे और करीब करीब 1500 शेयर बढ़ रहे थे। शाम के समय घटने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, इसलिए 1700 का नंबर है। यानी दिन के दौरान जो बेस्ट टाइम था वहां पर भी 1:1 से ज्यादा का रेशियो नहीं आया था। तो मार्केट जो है तेजी तो दिखा रही है, लेकिन इंडेक्स में दिखा रही है। और इसीलिए ये मार्केट इस समय करंट स्टेटस ये है बाजारों का कि इसको ट्रेड करना, इसमें निवेश करना
और अगर आप बाजारों को बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो आपके लिए सबसे कठिन बाजार है ये। क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स देखिए, लगातार बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर आप देखोगे तो दिन के दौरान उनमें कमी आई है। टाइटन ऊपर खुला, नीचे आ गया। बहुत सारे स्टॉक जो ऊपर खुले वो नीचे आ गए, तो आपको ट्रेड करने का उतना बढ़िया मौका नहीं मिला है। अगर हम स्टॉक जैसे यूं कहिए जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, जैसे सुबह रेडको खेतान करीब 3600 तक गया और वहां से वो घट के 3300 आया, तो मतलब है कि स्टॉक 12% ऊपर जाकर के नीचे चला गया, हाइपर वोलाटिलिटी दिखाया। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स हैं, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे इक्विटी में हो, जहां पर आपको कंटिन्यूएशन बाई साइड पर नहीं मिल रहा है। तो एज ए ट्रेडर आपका दिमाग जो है चेंज होता रहता है कि भाई इंडेक्स तो भग रहा है, इंडेक्स में तो तेजी दिख रही है, तो अंदर से जो आत्मा है वो ये नहीं कहती है कि हम मंदी करें। लेकिन जब आप स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट देखते हो तो वहां पर तेजी करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर तेजी से पैसे बनते दिख नहीं रहे हैं और दिन के दौरान भी वो स्टॉक नीचे आ जाते हैं। तो जब फ्यूचर्स ट्रेड करिए आप स्टॉक में या ऑप्शंस में, तो आपको वहां पर मंदी करने का मन होता है, या चार्टिकली वही सामने आ रहे हैं, डेटा भी उन्हीं का सामने आता है। तो न तेजी हो पाती है इंडेक्स वाली और न स्टॉक वाली मंदी हो पाती है। दोनों के बीच में उलझी हुई बाजार जो है ट्रेडर को भी कंफ्यूज कर चुकी है, इन्वेस्टर को भी जो दुख है कि पोर्टफोलियोज नहीं बढ़ रहे हैं। जरा सा एक मिनट अगर आप मार्केट को समझिए, तो जैसे हमने एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, अगर सेक्टर की बात करिए तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं रही है। कुछ एक जगहों पर तेजी है, जहां पर रिलायंस का पार्टिसिपेशन जैसे एनर्जी में, वहां पर थोड़ी तेजी रही है। एचडीएफसी चूंकि फिनांस में पार्टिसिपेट करता है, बजाज फिनांस पार्टिसिपेट करता है, तो फिनांस में थोड़ी तेजी रही है। लेकिन उसके इतर का अगर आप बाजार देखते हैं, पीएसयू बैंक, मीडिया, फार्मा, रियल्टी, हेल्थ केयर, अब तो यहाँ पर तेजी नहीं है, यहाँ पर बाजारों में गिरावट हुई है। इसी तरह से मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, इनमें गिरावट हुई है। तो काफी कंफ्यूज करने वाली बाजार दिखाई पड़ रही है पिछले कई दिनों से, और आज की मार्केट भी उसी तरह से है। ये बात कही जा सकती है कि ऊपर माल को डंप किया जा रहा है। मैं एक छोटा सा नंबर आपके सामने रखूं अगर, तो आज की डेट में निफ्टी 500, जो निफ्टी 500 सबसे बेस्ट कंपनियां हैं, निफ्टी 500 इंडेक्स है, आप उसको समझते होंगे, वहां पर 375 कंपनियां अपने जो टॉप है वहां से 10 से लेके 70% डाउन है। यानी अगर हम 10% से लेकर नीचे के नंबर याद करें तो 10 से लेकर 70% डाउन स्टॉक की संख्या 500 में से 375 आती है। यानी कि कुछ एक कंपनियां ने 120-25 कंपनियों को अगर आप निकाल दीजिए तो वो उनमें सारी कंपनियां 10% से बिलो हैं। और उस कंडीशन में जबकि मिड कैप का इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड हो रहा है। और जो मेजर ड्रैगर रहे हैं, अगर आप 5-5 साल की बात करिए तो जैसे मैरिको हुआ, डाबर हुआ, इनने 5-5 साल में कुछ बना के नहीं दिया। लेकिन अगर आप एक साल की बात करिए, चूंकि मैंने अभी जो 500 का नंबर आपके सामने बोल रहा हूं कि 500 कंपनियों में से 375 कंपनियां 10 से लेकर 70% डाउन है अपने टॉप से, ये एक साल की बात है। तेजस नेटवर्क 64% डाउन है, प्राज 62% डाउन है, मान्यवर 60%, ओला करीब 58%, जुपिटर वैगन 50%, आरके फोर 47%, जेंटेक 47%। और ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों में रिकवर किए हैं। अगर आप जेंटेक की बात करिए, पिछले 5-6 दिनों में एक ठीक ठाक से रिकवरी हुई है 15-18% तक की, उसके बाद का ये नंबर है। अब नेटको फार्मा की बात करिए 42% डाउन है, और ये नंबर बहुत सारे हैं, मैंने उसमें से 15-10-12 कंपनियों की आपके सामने बात करी। केसी इंटरनेशनल करीब 46% डाउन है, सोनाटा सॉफ्टवेयर 47%, आरके फोर 47%, आईजीआई जो है करीब आपका 48% डाउन है, न्यूजन 48% डाउन है। तो बहुत सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो पहले मिड कैप स्मॉल कैप में लीड कर रही थी, वो डाउन है। कल भी परसों भी कई सारे एग्जांपल्स मैंने दिए, जैसे डीएलएफ का एग्जांपल दिया था। वो कंपनियां जो डाउन उतना नहीं है, 10-12% की रेंज में है, लेकिन वो ड्रैग कर रही हैं, मतलब वो चल ही नहीं रही हैं, वो फ्लैटिस हो गई हैं। तो अगर जो रैली है इसको हम बार बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये रैली कुछ एक कंपनियां जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, कुछ एक कंपनियों में दिखती है। अगर चार्ट के हिसाब से आज बात की जाए तो जैसे टाइटन ने एक ठीक ठाक सा ब्रेकआउट किया है, आजकल में किया था, आइसर मोटर ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। तो बहुत रेयर स्टॉक्स मिल रहे हैं जहां पे ब्रेकआउट्स क्रिएट हो रहे हैं, वहीं पर फोकस करने से कुछ फायदा भी बन रहा है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है बहुत ज्यादा बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक मूव नहीं दिख रहे हैं तेजी के साइड में। जहां पर तेजी आती भी है वो 1 से 2 दिन बाद वो
ठंडी हो जा रही है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डाइकोटमी है मार्केट की, ये सभी के लिए परेशानी रहेगा। हाँ, अगर बाजार नए लाइफ हाई लगाए और मार्केट में फिर स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया यूं कहिए ब्रॉडर बेस मार्केट में तेजी आने लगे, तब बाजारों में जो रैली होगी वो सस्टेन करेगी। अभी की जो रैली के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना थोड़ा कठिन लगता है। लगता ये है कि जैसे मजबूरी में स्टॉक को खींच 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 करके ऊपर लाया गया है। दो बड़े पिलर हमारे हाथ में है, एचडीएफसी और रिलायंस, उनको 2-2% भी अगर हम बढ़ाते हैं तो मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर चली जाती है, चूंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अगर पूरा अक्रॉस द बोर्ड हम जब देख रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर पे जब इसको एनालाइज किया जा रहा है, तो वो जो नंबर है वो बेहतर नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से अगर आप इन बाजारों को देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा है कि बहुत जबरदस्त तेजी की जाए। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, अब आपको यहां पर क्या अप्रोच रखना चाहिए? यहां पर आपको चार्टिकल अप्रोच रखना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में, जैसे मैंने कहा कि आइसर मोटर ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां पर वो बाई का जोन में आ गया। अगर किसी आपके भारतीय एयरटेल में ब्रेकआउट हुआ तो वो बाई जोन में है, तो वहां पर आप बाई के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर किसी डीएलएफ में ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो गिरावट की तरफ जा रहा है। किसी जगह पर जहां पर तेजी आ रही है चार्ट के हिसाब से, वो आप बाई करेंगे। जहां पर तेजी नहीं आ रही है उसको आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और जहां पर आपका मोमेंटम खत्म होने के कगार पे पहुंच रहा है चार्टिकली, वहां पर आपको टारगेट आ रहे हैं तो उनको बुक भी करना चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको सुपर बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ये साफ बता रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं तेजी कर रहा हूं। तो कोई भी डिप अगर इंडेक्स में आएगी 26,000 के आसपास भी, अगर इंडेक्स गलती से आ जाए, जो कि आज अपने पहले रेजिस्टेंस, बड़े रेजिस्टेंस 26,250 से घटा है निफ्टी, तो अगर गलती से बोल रहा हूं, हो सकता आए ही ना, लेकिन अगर गलती से कहीं 26,000 की तरफ आएगा तो जबरदस्त बाइंग आएगी। तो इंडेक्स लेवल पे आपको फुल बुलिश मार्केट दिख रही है, चाहे वो निफ्टी हो। अगर आपको 200, 300, 400 पॉइंट का करीब 59,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आती है, 59,000, 58,000, 800, 900 भी आती है, तो आपको जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं पर मिड कैप में भी यही कुछ कहानी रहेगी। तो अगर इंडेक्स लेवल पे बात करिए तो कोई भी डिप अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ऊपर की साइड में निफ्टी में करीब 26,000 जो 300 के रेंज है, जहां पर लाइफ हाई है, वो निकलने के बाद फिर नए दायरे खुलेंगे 26,500 के, लेकिन वो दायरे निकलने जरूरी हैं। लेकिन लगता यही है कि वो दायरे निकल जाएंगे। उसके पीछे चाहे आप भारत और अमेरिका की डील की बात कर लें, या भारत रूस की डील की बात कर लें, या कोई और भी बात कर लें, बट अल्टीमेटली लगता यह है कि अगले कुछ समय के अंदर ये जो है लेवल्स निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, स्टॉक में अगर आप बात करिए तो वहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत है, और जिन स्टॉक्स में रैली नहीं बन पा रही है वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। ये मान के अगर आप चल रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्केट बढ़ जाएगा, चूंकि मार्केट नए लाइफ हाई पे जा रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, और वो शायद होगा भी नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल कंडीशन ये नहीं दिख रही है। और ये साफ दिख रहा है कि जो बड़ा प्लेयर है, समझदार प्लेयर है, वो इंडेक्स को ऊपर रखना चाहता है, और उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसे जा रहे हैं और वहां पर वो तेजी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त तो उनको बहुत ज्यादा बाजारों से मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर हैं उनकी कुछ ना कुछ पोजीशन ऑफलोड भी हो रही है इस तेजी के दौरान, क्योंकि स्टॉक वाइज वो तेजी नहीं दिखती। वो तेजी की बात छोड़िए, तेजी ही नहीं दिखती है। आज के मार्केट में भी पोर्टफोलियोज घटे हैं, कल भी पोर्टफोलियो कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे। तो पोर्टफोलियो गिर नहीं रहे हैं, बस यही खुशी है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे हैं, ये भी दुख है। और जब बाजार लाइफ हाई लगाता है और आपका 500 में से 370 स्टॉक जो है आपके 10% से डाउन चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है मार्केट में वो दम नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिस दम की उम्मीद इन्वेस्टर और ट्रेडर करते हैं ऐसी मार्केट से जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है। तो वो एक थोड़ी सी लैग है, और ऐसी स्थिति में मार्केट में सडन फॉल होने की संभावनाएं भी रहती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स में आपको बुलिश रहना चाहिए, तो सर्टेन लेवल तक बुलिश रहना चाहिए। अभी की स्थिति में 26,000 तक बाजार आती है तो हमेशा उसमें बाइंग आएगा। 25,800 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा, और जब तक वो लेवल नहीं टूटते हैं मार्केट कोई डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट घट सकती है, बट घटने वाली बात अभी करना तो फिजूल है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और अगले जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, वो अब आपके 26,300, 26,400 की रेंज में आएगा। कल के बाद 2 दिन की छुट्टी है, और क्या उसमें कुछ बड़ी गतिविधि होगी जिसके आधार पर मंडे आपको मार्केट मिले, क्योंकि भारत अमेरिका के बारे में, तो वो एक देखने की चीज होगी। कल रैली किस तरह से कंटिन्यू करेगी
वो भी देखने की चीज होगी, चूंकि रेजिस्टेंस के जोन में हम ट्रेड हो रहे हैं 26,200 के आसपास, तो पॉसिबिलिटी ये जरूर बन सकती है कि कल के लिए 26,300 300 की रेंज हमारे ऊपर रेजिस्टेंस बनाए, हम 50-60 पॉइंट की ऊपर जाके रेजिस्टेंस लें और नीचे की साइड में कहीं 26,100 हमारा बड़ा सपोर्ट बने, तो कल के लिए संभव है कि इसी लेवल के बीच में मार्केट रह जाएगी। लेकिन इंडेक्स पर बाई ऑन डिप है ये मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में। और वहीं पर अगर आप स्टॉक्स की बात करिए तो कुछ एक स्टॉक को छोड़ करके ये मार्केट जो है फ्लैटिस है स्टॉक को लेकर के, और वहां पर तेजी नहीं है, तो वहां पर कॉल खरीदने की गलतियों में नुकसान हो रहा है, वहां पर पुट खरीदने में भी दिक्कत है। तो वहां पर या तो आप जो है दोनों साइड के कॉल पुट बेचते हैं, या फिर जो है आप कुछ ट्रेड नहीं करते हैं, तो आपको स्थिति ठीक दिखती है। बाकी जगहों पर बहुत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इस मार्केट में बच के रहने में ही जो है थोड़ी समझदारी दिख रही है। बहुत कम स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, जैसे आइसर ने कहा मैंने, इसी तरह एक पावर इंडिया कंपनी है हिताची जो है उसने फ्रेश ब्रेकआउट्स किए हैं। तो बहुत कम स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स में वो ब्रेकआउट जरूर देखने को मिल रहे हैं, और वहां पर आप जरूर फोकस कर सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।